अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत से लोग सवाल भी करते हैं, क्योंकि मैं खुद खाना बदोश किस्म का आदमी हूँ, दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, तो इसका मुझे बड़ा ज़ाती तजुर्बा है। तो सोचा आपसे कुछ बातें अर्ज़ करूँ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है, क्योंकि दो बंदे दुनिया के दो मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ टाइम जोन के अंदर मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। आप अगर बर्फ़बारी में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में कॉफ़ी का कप है और आप बाहर शदीद बर्फ़ पड़ रही है और आराम से आप इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसका गर्मी में पसीनों में बुरा हाल है और 20 घंटे से लाइट नहीं है, तो ज़ाहिर बात है दोनों के मूड के अंदर, दोनों की सोच के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, और फिर इसकी वजह से क्लेश बनता है। मैं आपको 2-4 एडवाइसेस देता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपका बेटा, शोहर, भाई, बाप किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहा है, आप पाकिस्तान में, वो सऊदीया में काम कर रहे हैं, वो यूएई में काम कर रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, इवन पाकिस्तान में, आप गांव के अंदर है, वो कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में कहीं है, किसी और सूबे के ऊपर है, ऑयल एंड गैस के साथ काम करके समंदर के बीच में कहीं गए हुए हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में कहीं पोस्टिंग हुई हुई है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ा फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन जो है, बातचीत, वो असल की है। एक ही बिस्तर पे सोने वाले मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। वो उधर मुंह करके सो रहा है, वो उधर मुंह करके सो रही है, और बातचीत नहीं हो रही। रस्मन सलाम दुआ हो जाती है, रस्मन एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं, अंदर दिल से कुछ नहीं निकलता। वो शायर कहता है, अब मुलाकात में वो गर्मी जज्बात कहाँ, अब तो रखने वो मोहब्बत का भरम आते हैं। तो पहला काम ये करें कि कोई टाइम तय कर लीजिए दोनों अपनी म्यूचुअल कन्वीनियंस के साथ, कि जिस पे आप एक दूसरे से बात कर सकें। और सबसे पहले आप सामने वाले से पूछ लें कि हाउ यू डूइंग, ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो बताएगा बंदा कि जी मैं सऊदी अरब के अंदर हूँ, मिसाल के तौर पे आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत से लड़ाई हो गई, आज जॉब पे काम नहीं हुआ, आज बस में लेट हो गया, आज गाड़ी नहीं आई, आज फला मसला हुआ, आज फला मसला हुआ। फिर आप अपनी कहानी सुना दीजिए उसको कि जी मैंने आज सास ससुर का काम किया, जो कि उनके अम्मी अब्बा हैं, बच्चों का काम किया, आज लाइट नहीं थी, आज पानी ज़्यादा आ गया, पाकिस्तान में सैलाब था, पॉलिटिकल सिचुएशन अजीब सर्कस बना हुआ है, इन तमाम चीज़ों में जहन बहुत परेशान है, ताकि आप कम से कम एक दूसरे की कंडीशन को, एक दूसरे के जो कुछ दिमाग में चल रहा है उसको समझ सकें, सो आप किसी और के शू में आके देख सकें। देखिए, दुख उसी से मिलता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जिस शख्स से आप मोहब्बत नहीं करते ना, वो आपको दुख दे ही नहीं सकता। मोहल्ले का बच्चा, जिस बंदे को आप जानते नहीं है, दुनिया में जो चाहे बोलता रहे, आपको क्या परवाह पड़ती है। वो चाहे तो गाली दे, चाहे तो तारीफ़ करे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, वो फूल भी मारेगा तो ज़्यादा ज़ोर से लगेगा। तो जो बंदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप जिससे मोहब्बत नहीं करते, वो आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। किसी जगह मैंने बड़ी अच्छी प्यारी बात पढ़ी कि एवरी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू हर्ट यू, एवरी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू हर्ट यू, यू ओनली नीड टू फाइंड दी वंस वर्थ सफरिंग फॉर। तो दुख तो सभी देंगे आपको, आप सिर्फ देखना चाहते हैं, ये चाहिए कि जो सामने वाला है वो इतना, उससे आप मोहब्बत करते हैं, इतना काबिल है, इतना आपके करीब है कि तकलीफ़ भी दे तो आपसे गुजार लेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है, तकलीफ़ दे दी, कोई मसला नहीं है। तो पहली बात तो है कि कम्युनिकेशन, जिससे आप एक दूसरे के हालात समझ सकें। दूसरी बात, कोई भी ख़तरनाक बात हो, इमरजेंसी की बात हो, दुख दर्द की बात हो, शिकायत की बात हो, वो जब फ़ोन के ऊपर बात हो तब क्या करें। ये बड़े बड़े वॉइस नोट ना भेजा करें, ये मैसेज ना क्या करें। आपने रात को बढ़ के, आप तपे हुए थे पूरे दिन की, तो आपने गुस्से में वॉइस मैसेज भेज दिया। बेचारा शोर सुबह सुबह उठता है, अभी वो फजर के बाद मुँह हाथ धो के बाहर बैठा है नाश्ते के टेबल के ऊपर, आप क्योंकि उससे करीब हैं, बीवी का पहला मैसेज प्ले करता है और उस पर चिंगार सुनाई देती है उसको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब उस मैसेज की वजह से उसका बेचारा का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, सारा का सारा दिन ख़राब हो जाएगा। आप तो रात को मैसेज करके सो गए आराम से, उसको तो पूरा दिन गुजारना है ना वहाँ पर। रिवर्स में भी इसी तरीके से होता है, वो पूरा दिन गुजार के बैठा है, उसने आपको गुस्से भरा कोई मैसेज कर दिया, 4-5 उल्टे सीधे टेक्स्ट कर दिए कि आप पैसों का ख्याल नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कोई परवाह नहीं है मेरी। जवाब में अब क्या होगा, जवाब में ज़ाहिर बात है वो दिन में उठेंगे, उनका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी डेंजरस किस्म की टेंशन वाली बात हो, उसको कभी भी वॉइस नोट पे ना करें, उसको कभी भी मैसेज पे ना करें। जब तक आप सामने वाले से बात ना कर लें, उसकी पोजीशन ना समझ लें, उसका मूड ना देख लें, ये काम ना करें। तीसरा काम ये करें, जब भी वो आपके पास वापस आए तो उसके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बना दें। वो 11-12 महीने काम करके मुश्किल से 1 महीने की छुट्टी के ऊपर आपके पास आया है,
15 दिन के पास आया है, अगर आपने पूरे साल के रोने उसके पास रोने हैं, पूरे साल का खर्चा भी उन 15 दिन में वापस मांग लेना है, तो डर के मारे क्या बोलेगा अगले साल, बोलेगा यार मुझे छुट्टी नहीं मिली। और तो गरीब कुछ नहीं बोल सकता ना, बोलेगा छुट्टी नहीं मिली, वो आपके पास नहीं आएगा। तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से रखें कि वो साल में अगर एक दफ़े आता है तो 4 दफ़े वापस आए। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ पैसे जमा करें, जोड़ें और कोशिश करके उसके पास जाके उससे ज़रूर मिल लीजिए। कोई मसला नहीं है, सऊदी अरब में तो आप उम्रे के बहाने चले जाएँ, आजकल तो विजिट वीज़ा बड़ा आसान हो गया है। दुबई है, अमेरिका वगैरह में थोड़ा मसला होता है, तो बीच में किसी जगह पे मिल लें। अगर वो अमेरिका से पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान से अमेरिका नहीं जा सकते तो आप लोग कोस्टा रिका में जाके मिल लें, आप श्रीलंका में मिल लें, कुछ भी कर लें। थोड़े बहुत पैसे जमा करेंगे तो आप आराम से काम कर सकते हैं। इससे आपको एक दूसरे को समझने का बड़ा आराम से मौका मिलेगा। कोशिश करें, अगर आप बाहर पैसे कमाते हैं, बीवी पाकिस्तान में रहती है, तो कोशिश करें कि उनका कोई बैंक अकाउंट अलग कर दें, कोई पैसे थोड़े ज़्यादा कर दें, और नहीं तो घर अलग कर दें। वो बेचारी पिस रही हैं वहाँ पर और आपको यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं है, आप तो अकेले बंदे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिनका आपको इदराक नहीं है। जब तक आप आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। वो मैक्सिको गया, वहाँ पे कहावत थी कि लिसन टू योर वाइफ, इफ़ यू डोंट समवन विल। उनको तो रोना है ना किसी ना किसी के पास। और यकीन जानिए ये इतना बुरा हमारे पास माहौल आ गया है कि आधा पाकिस्तान है जिसके किसी ना किसी से अफेयर चल रहे हैं, क्योंकि सुनने वाला कोई ना कोई मिल जाता है, और जब सामने वाला सुनता है तो उसको दुनिया भर की मोहब्बत हो जाती है। सिवाय अपनी बीवी के उसको दुनिया की हर औरत के साथ हमदर्दी होती है, और सिवाय अपने शोहर के उसको दुनिया के हर शोहर के साथ हमदर्दी होती है। और फिर भी वो लोग आग लगाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, और इसकी वजह से नस्लें भी तबाह हो रही हैं, घर भी तबाह हो रहे हैं, लोगों के ईमान भी जा रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर कम्युनिकेशन इज़ द की। वॉइस नोट के ऊपर उल्टे सीधे मैसेज ना भेजें, गुस्से वाले मैसेज पे ना भेजें, आपस में बातचीत कीजिए और अल्लाह का खौफ रखिए। अगर आप अल्लाह से नहीं डरते ना, फिर आप जो चाहे करें, कोई नहीं पूछ रहा। अल्लाह से आप करीब होंगे तो आप देखेंगे इन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी अपने आप आ जाएगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।